नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं और देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, एडवोकेसी शुरू से ही रॉयल प्रोफेशन रहा है। अगर आपके मन में है कि आप भी एडवोकेट बने और देश की समाज की सेवा करें तो आप किस प्रकार से एडवोकेट बन सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, जब आप प्लस टू कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप एडवोकेट बन सकते हैं और आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप एडवोकेट का कोर्स करके एडवोकेट बन सकते हैं। प्लस टू के बाद जब आप एलएलबी करते हैं, एडवोकेट का कोर्स करते हैं, तो वो आपका बीए एलएलबी कहा जाता है या बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, बीसी एलएलबी कर सकते हैं। इस प्रकार से प्लस टू के बाद 5 साल का एडवोकेसी का कोर्स, वकालत का कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, उसके बाद में एलएलबी करते हैं तो ये कोर्स 3 साल का होता है। किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप प्लस टू या ग्रेजुएशन में आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ये मायने नहीं रखता, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इलेक्ट्रिकल से बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी साइड से हो, आप वकालत की डिग्री कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटियों में इसमें परसेंटेज मांगी जाती है, किसी में 50%, किसी में 60%, किसी में कैटेगरी के हिसाब से, रिजर्व कैटेगरी को कुछ बेनिफिट दिया जाता है। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप अपना एनरोलमेंट बार काउंसिल में करवाते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 45 नंबर होना कंपलसरी है। तो दोस्तों, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं और वकील बनना चाहते हैं तो प्लस टू के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं। जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको स्टेट के बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप अपने स्टेट की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जिसके बाद आप देश के, आपके स्टेट के किसी भी न्यायालय में 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस 2 साल के दौरान आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करना होता है। जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद में आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जिसके बाद आप देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप एलएलबी करते हैं तो उसमें आपका 3 साल का टाइमिंग लगता है और बीए एलएलबी प्लस टू के बाद करते हैं तो 5 साल का टाइमिंग लगता है। आप एलएलबी का कोर्स किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी, सेंटर की यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो प्लस टू के बाद या बीए के बाद एलएलबी करके अपना स्टेट की बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवा के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करके आप देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप एक सर्टिफाइड एडवोकेट बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू।